थैंक यू वेरी मच। आज आप क्लोजिंग कैसे देख रहे हैं और कल की ओपनिंग, कल कैसा ट्रेड होगा एक्सपायरी वाले दिन, थोड़ा इसके बारे में बताइएगा और फिर दूसरा अपनी क्लोजिंग कॉल्स दे दीजिए। तो मानना यही है कि 17,500 होल्ड करना चाहिए और ऊपर में 17,650 एक रेंज होना चाहिए कल के लिए भी। तो ये 150 पॉइंट का रेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो टिकेगा। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो पॉजिटिव ही है, सो बायस पॉजिटिव है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल नेम्स भी अच्छे लगते हैं और ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पॉजिटिव है। ओके ठीक है, तो आप ऑलमोस्ट हमारे पोल जो हमने बनाया है ना नरेश, ऑलमोस्ट वही आपकी भी रिकमेंडेशन है कि बाजार इसे 150 से 200 पॉइंट की रेंज में ट्रेड करेगा। ये जो पोल है यही बता रहा है कि 500 जाएगा नहीं और 700 के ऊपर आएंगे नहीं। ये 500 से मोटा मोटी 700 750 की रेंज के बीच बीच में कहीं में एक्सपायर कर सकते हैं। अच्छा नरेश, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं, क्लोजिंग कॉल्स? तो दो कॉल्स रहेंगे, दोनों डिफेंसिव है बट दोनों स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया आज। सबसे पहले बाय रहेगा मैरिको, जो लास्ट 5 दिन के रेंज को ब्रेकआउट किया है। मिनिमम टारगेट प्राइस होगा 540, स्टॉप लॉस होगा 514। दूसरा बाय होगा एनटीपीसी, जो एक बड़े ब्रेकआउट के आसपास है। अगर 163 165 क्रॉस हो जाता है तो ये बड़ा ब्रेकआउट होगा। स्टॉप लॉस होगा 159, टारगेट होगा 175। एनटीपीसी और आप दूसरा कह रहे हैं मैरिको, दोनों ही अच्छे हैं, डिफेंसिव हैं दोनों। हालांकि एनटीपीसी टिल है एक्सपायरी का शेयर, लेकिन एक्सपायरी के बाद भी चल सकता है, ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं। आज सुबह जब राहुल शर्मा भी हमारे साथ जुड़े थे 12 बजे, वो भी शेयर के बारे में जानकारी दे रहे थे, मैरिको और एनटीपीसी। ठीक है, बिल्कुल। तो मैरिको पे तो पहले भी नरेश बता रहे थे कि बेस अच्छा स्ट्रॉन्ग उन्हें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरा पावर स्टॉक्स में एनटीपीसी, तो ये हम देख रहे हैं कि कई दिनों से उनकी एक पसंदीदा काउंटर रहा है। ठीक है, राजेश भी है हमारे साथ। राजेश, गुड आफ्टरनून। आप इस वक्त कहाँ, किस रेंज के बीच में, कितना बड़ा दायरा आप देख रहे हैं एक्सपायरी का? कल तो शायद आपसे जब बात हुई थी तो आप बताते 17,450 से 17,700 तक, क्या वही रेंज दिख रही है एक्सपायरी के लिए, या आपका व्यू यहाँ थोड़ा सा डिफर हुआ है? गुड आफ्टरनून प्रियंका। गुड आफ्टरनून। तो बिल्कुल देखिए, रेंज तो अभी भी हम वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 17,450 से लेके 17,650 700 के आसपास ही मार्केट मूव करेगा आज और कल के सेशन में। क्योंकि 17,600 पे जिस तरीके से कॉल राइटिंग है, 17,700 पे जिस तरीके से कॉल राइटिंग है, वहाँ पे अभी भी शॉर्ट कवरिंग नहीं आने को मिली। आज मार्केट जरूर एक बार ब्रीफली 17,600 के ऊपर ट्रेड करने के लिए यहाँ पे लेकिन वहाँ पे फिर अगेन सप्लाई प्रेशर बना है और लोअर साइड पे 17,500 पे काफी एग्रेसिव पुट राइटिंग है। तो ये एक अच्छा बेस बना हुआ है मार्केट के लिए। तो 100 से 150 पॉइंट का दायरा हमें लगता है देखने को मिलेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक बाइंग इंटरेस्ट काफी एग्रेसिव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मार्केट ब्रेड्थ भी काफी पॉजिटिव है। तो हमें लगता है कि जिस तरीके के ओवरऑल स्ट्रक्चर बने हुए इंडेक्स में, तो हमें लगता है 2 दिन के लिए इंडेक्स के जगह हमें स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमें लग रहा है कि वहां पे ज्यादा अच्छे रिटर्न बनने के चांसेस मिलेंगे। इंडेक्स में एक रेंज बाउंड ट्रेड ही हमें लगता है कि आज और कल के सेशन में बनते हुए दिखेगा। राइट, और ऐसे में आपकी फिर आज की ट्रेडिंग बेट्स क्या होंगी? तो पहला स्टॉक होगा VBL पे हमारी बाय करने की सलाह रहेगी। जिस तरीके से स्टॉक में पिछले 3-4 सेशन से एक करेक्शन का दौर था, स्टॉक में आज वापस जो रिकवरी बनी है, स्टॉक वापस 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। ओवरऑल इसके लॉन्ग टर्म सेटअप तो बुलिश ही है और स्टॉक में देखें तो वीकली सेटअप के हिसाब से भी स्टॉक ने एक अच्छे सपोर्ट एरिया से बाउंस बैक बनाया है। हमें लगता है वरुण ब्रेवरेजेस को यहाँ पे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाय किया जा सकता है। 1,050 तक के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 980 का। वैसे हम इस पे पोजिशनली हमें लगता है इस पे 1,200 रुपए तक की अपसाइड भी आगे आने वाले हफ्तों में या महीनों में देखने को मिल सकती है। तो पोजिशनल तो हम यहाँ पे इसमें बुलिश व्यू रखते हैं, लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 1,050 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। जो दूसरा स्टॉक है वो रिस्क रिवॉर्ड को नजर में रखते हुए हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है, वो है PEL का, पिरामिड एंटरप्राइज। स्टॉक में एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में लोअर साइड पे एक अच्छा बेस बनते हुए दिख रहा है। वीकली सेटअप के हिसाब से स्टॉक में एक ब्रेकआउट भी होते हुए दिखा है। डेली सेटअप पे स्टॉक अब 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर पिछले 3-4 सेशन से सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो जिस तरीके की स्ट्रेंथ नियर टर्म और शॉर्ट टर्म चार्ट पे बनते हुए दिख रही है और एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक लोअर बैंड पे अभी भी हमें लगता है कि यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे एक अच्छा अपमूव बनते हुए दिख सकता है अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट PEL में 2040 तक के। स्टॉप लॉस होगा 1930 का। तीसरा स्टॉक होगा आदित्य बिरला फैशन रिटेल। ये स्टॉक में काफी बड़ा करेक्शन हमने पिछले दिनों में देखा था। अब जिस तरीके से रिकवरी के ट्रेड यहाँ पे देखने को मिले वीकली डेली सेटअप के हिसाब से, जिस तरीके से रोल ओवर एक्शन भी बन रही है, हमें लगता है स्टॉक अब यहाँ पे नई सीरीज में 300 के लेवल भी क्रॉस करते हुए दिखेगा। तो हम यहाँ पे 1 से 2 दिन का व्यू रखे हैं ABFRL पे 310 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए। 280 का स्टॉप लॉस रखेंगे।
ये स्टॉक्स हैं आपके आदित्य बिरला फैशन और साथ ही आपने बताया ये वरुण बेवरेजेस, पिरामल एंटरप्राइज, ये सारे स्टॉक्स आपको अच्छे दिखते हैं। राजेश यहाँ से